चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रा बुशरा बीबी के आपके कुछ करामात हैं वो बताएं ज़रा। बुशरा बीबी की सबसे बड़ी खूबी या फिर वाहिद जो करामातों में से एक करामत है, मुझे समझ आई है, वो मलक रियाज जैसी तोप चीज़ को भी फंसा लिया। अब देखिए, मलक रियाज ने पूरे पाकिस्तान को चूना लगाया हुआ है बकौल लोगों के। हाँ जी, वो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, बड़े बड़े आले उहदों पे बैठे बंदे उसके दफ्तर में काम कर रहे हैं, हर कोई उसमें हाथ में है, हर किसी को वो चूना और तेल लगाया जा रहा है। और मलक रियाज जो है वो इस काम में मशहूर है। मतलब इतना अहम। और बस क्या, मलक रियाज का जब टीवियों पर नाम आता है ना, बड़े बड़े से चैनल और बड़े बड़े एंकर, तो या तो वो बड़ा बिजनेसमैन कह देते हैं, ठीक है, बिजनेस टाइकून कह देते हैं, मलक रियाज का नाम कोई नहीं लेता। आज तक मलक रियाज पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि नाकाबिल तस्खीर रहा है तो गलत नहीं होगा, लेकिन पिंकी पीरनी ने मलक रियाज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। खान साहब को तो जो वायु हुआ ना, जो अपना मलक रियाज है ना, वो भी मैं जी बिलियन तो ट्रिलियन पता नहीं केड़े बिलियन शिलियन जेडे सन वो सारे कांटे फेरते ने बुशरा बीबी ने। दूसरी तरफ नैब ने बुशरा बीबी को आखिरी वार्निंग दी है और तोशाखाना केस में आखिरी मौका फराहम करते हुए कहा है कि आपको इमरान खान यानी वज़ीर आज़म के गैर मुल्की मेहमानों की जानब से सोने और हीरे का काफ़ी सामान मिला है, इसका जवाब दें कि वो सामान किधर है। डेफिनेटली आप जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो आपको वहाँ से जो सोने और हीरे के या इन चीज़ों के जो तोहफे मिलते हैं वो रियासत के होते हैं, वो किसी आम पर्सन के नहीं होते। तो अब नैब ने हिसाब मांग लिया जी, उसका हिसाब दें कि वो किधर है, क्योंकि वो तोशा खाना में नहीं है। मैं एक दफ़ा पहले भी ये शायद जिक्र कर चुका हूँ। मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के थे, जो अमीर थे, वो इंग्लैंड गए तो उनको उनके जो हाथ पे घड़ी देखी तो वो घड़ी काफ़ी पुरानी थी। तो किसी चाहने वाले ने मेरी तरह उनको एक नई खूबसूरत घड़ी लेकर दी और बड़ी खुशी से कि सर ये घड़ी आप पहने, ये घड़ी जो है ये आपके शायान शान भी है और जो आपकी मौजूदा काफ़ी पुरानी हो गई हैं। वो साहब जब पाकिस्तान कहीं आए तो फिर जाहिर है जब तलकात ऐसे होते हैं तो आप मिलने के लिए जाते हैं। तो जब वो मिलने गए तो मुनव्वर हसन साहब की घड़ी हाथ पर पुरानी बंधी हुई। तो उन्होंने कहा जी हजूर वो अच्छा तो नहीं लगता, मैंने आपको नई घड़ी लेकर दी थी तो वो आपने बांधी नहीं। उन्होंने कहा बेटा वो जो आपने मुझे घड़ी लेकर दी थी ना, वो मुझे जमात इस्लामी के अमीर होने की वजह से आपने दी थी, तो वो फिर मेरी नहीं थी, वो जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा हो गई थी, क्योंकि उस पर मेरा कोई हक नहीं था, वो मैंने वहाँ जमा करवा दी थी। ये होते थे लोग। और एक जिनको मिलता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ जाएगा क्योंकि आपको जो भी तोहफ़ा बाहर से मिला है, लेकिन यहाँ पर वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलता था, बनी गाला वाली सरकार को मिलता था। मसूफ़ा सोने और हीरे से बनी अंगूठियाँ, कानों में डालने वाली बालियाँ तक साथ ले गई हैं। अब नैब ने 10 दिसंबर को केसों में तलब कर लिया। अगर 10 दिसंबर को वाज़िया जवाब ना दे पाए तो फिर वही हम कहेंगे गिरफ़्तारी होगी या क्या होगा, या मतलब क्या करेंगे, लेकिन मुश्किलात में इजाफ़ा ज़रूर होगा। जवाब और हिसाब है ना, वो मसूफ़ा को ज़रूर देना पड़ेगा। अच्छा, गिरफ़्तारी की बात कर रहे हैं तो शेर अफजल मरवत यार ये क्या, इसका नाम जब आता है ना तो बेसाख्ता हादसा जा निकल जाता है। जो आजकल पीटीआई में टॉम क्रूज़ बना हुआ है, इस पर काफ़ी पर्चे हो चुके हैं। इसने बाजोड़ में एक कन्वेंशन रखा है जिसकी इजाज़त नहीं मिली और दफ़ा 144 भी नाफिज है। वो इसके बावजूद वहाँ पहुँच रहा था, पुलिस ने गिरफ़्तार किया, लेकिन शेर अफजल मरवत के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। यही नहीं, इसके बाद मसूफ़ ने ट्विटर पर लिखा कि 300 पुलिस एहलकारों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कारकुनों ने ये कोशिश नाकाम बना दी और मैं बचने में कामयाब हो गया। वही हरकतें जो इमरान खान साहब किया करते थे। अब यहाँ पर किसी कारकुन के साथ कोई हादसा हो जाए या फिर पुलिस वाले के साथ हादसा हो जाए तो फिर ये भी शायद इमरान खान साहब की तरह यही कहेंगे कि मेरे कारकुन मुझे बचा रहे थे, पुलिस मुझे मारने आई थी, और अगर हम पुलिस वालों को ना मारते तो फिर हम क्या करते। इमरान खान भी कहा करता था, अदारों को धमकियाँ दिया करता था और पुलिस पर हमलावर होकर जो है वो अपनी फ़तह का ऐलान किया करता था। आज मरवत साहब जो हैं वही सब कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान साहब। ये जो नशा होता है ना किसी भी चीज़ का, ये इंसान का दिमाग जो है ना ख़राब कर देता है। तो मरवत साहब जो हैं आजकल नशे में हैं, उनका दिमाग डेफिनेट उस शोहरत के नशे ने ख़राब किया हुआ है और उसको वो कैश कराने के चक्कर में कोई अपना खुदा ना करे कोई नुकसान ना करवावे ले। हमारी अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में किसी भी ऐसी चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाए
चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, ये इन पे लेबल तो सियासी वर्करों का लगा होता है ना। तो जब कल को कोई हादसा होता है तो फिर उसमें सियासतदान, ये तमाम चीज़ें आती हैं। खैर, यही रवैया 9 मई जैसे वाक़यात का मौजब बना था। मुझे शेर अफजल मरवत आइंदा दिनों में शदीद मुश्किलात में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह वो जा रहा है, वो अपनी तरफ से दूसरा इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान तो वो शायद ना बने, लेकिन इमरान खान की तरह अंदर को 2-4 साल के लिए जो है ना वो ना हो जाए, इस चक्कर में वो इमरान खान वो बन सकता है। अगर शेर अफजल मरवत किसी एजेंडे पर नहीं तो फिर ये रियासत के ख़िलाफ़ काम ज़रूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबरें आई हैं। बंदयाली ग्रुप ने फ़ौजी अदालतों में 9 मई के मुलजमान के ट्रायल का फ़ैसला दिया था। बंदयाल और कंपनी इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और समाअत 13 दिसंबर को होगी। सबसे दिलचस्प बात है, बेंच में हम ख्याल नहीं, यानी बंदयाली टोले से ताल्लुक़ रखने वाला एक भी जज नहीं है और 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। उम्मीद तो यही है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और इनके ट्रायल वही होंगे जो जिनके वो मुलज़म हैं। होना तो ये चाहिए। हम कोई फ़ौजी अदालतों के हक़ में तो है नहीं है। हम ये तो चाहते नहीं है कि सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलें, लेकिन जब सिविलियन इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में उसको इबरत का निशान बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। वरना कोई भी उठेगा और कुछ भी कर लेगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। कल को वो किसी भी अदालत से कोई भी अदम सबूत या कोई भी और बहाना बनाकर छूट जाएगा, तो फिर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर सालमियत तो मुल्क ख़तरे में पड़ेगी। दूसरी तरफ मुज़ाहिर नकवी की भी दरख्वास्त समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मुकर्रर हो गई है। 15 दिसंबर को समाअत होगी। जो बेंच समाअत करेगा वो भी बंदयाली टोले से तल्लुक़ नहीं रखता, यानी मुज़ाहिर नकवी को पसंद के जज नहीं मिले। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो शामिल हैं। अब क्या होगा मैं आपको पता है, मैं क्या कहूँ। मुज़ाहिर नकवी या तो ट्रक बचा ले। जब मुज़ाहिर नकवी साहब ना कमाल के इंसान है वो चाह रहे हैं कि ट्रक भी बच जाए, नौकरी भी बच जाए, प्रोटोकॉल भी बच जाए, सारा कुछ बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना। लूज़ तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी चीज़ें, जो उनकी ऑडियो, जो उनकी बातें, जो उनकी करप्शन की कहानियाँ हैं, या तो उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई तो उनको स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 साल के लिए ये लटका लें और उसके बाद उनका अपना जज आ जाए और उसके बाद वो मतलब ये ऐसा होगा नहीं। ये जवाब जो है वो देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी इंतखाबी तैयारियों की ख़त्मी शक्ल दे रही है। इस तनाज़र में 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं। पहले शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग नून का एक वक्त राना सनाउल्लाह की क़यादत में जहांगीर तरीन के घर पहुँचा है। वफ़द में ख्वाजा साद रफ़ीक, इयाज़ सादक शामिल थे। मुस्लिम लीग नून और IPP क़यादत के आम इंतखाबात में सीट एडजस्ट पर बातचीत हुई है और मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद फॉलो अप मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट हलकों पर हवाले से बातचीत हुई है। जहांगीर तरीन के पास ऐसे इलेक्टेबल्स तो हैं जो पंजाब में अब आसानी हुकूमत बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कौन सी पोजीशन तय पाती है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखना जी, जो सियासत होती है उसमें कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं हो जाता। आज मैं एक टॉक शो में था तो उन्होंने कहा जी कि नून लीग की क्या पोजीशन कमज़ोर है, जो तमाम सियासी, मैंने कहा जी तमाम सियासी जमातों से मिलने का मतलब ये नहीं कि आपकी सियासी कमज़ोरी है। मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि अगर 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलेंगे। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अगर 4 जमातें या 2 जमातें, एक जमात तगड़ी जाके हुकूमत बना लें और बाकी मुल्क की तमाम जमातें रोडों पर हों, तो फिर वही कुछ होगा जो खान साहब के दौर में हो रहे हैं। तो सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। आखिरी खबर यह है कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया कि मौलाना फजल मान को इनकी इंतखाबात में काफ़ी थ्रेट है, इनकी जान को ख़तरा है। मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान को अब भी जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। अब आपको पता है वो कौन से लोग सपोर्ट करते हैं। वही चाय वाला कप, वही उधर से आए हुए, वही जिन्होंने ज़मान पार्क, मतलब आप समझ रहे हैं कि किन को इमरान खान की गिरफ्तारी का गुस्सा है और मौलाना फजल मान पर वो कौन निकाल सकते हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो रियासत पर हमला किया, रियासती पुलिस के ख़िलाफ़ गैर कानूनी अफ़गानियों के हक़ में बयान दिया, प्रेस रिलीज़ जारी की, वो रियासत से खुल्लम खुल्ला जंग है। सारी दुनिया जानती है जितने भी खुदकश हमलावर की शनाख्त होती है, हमारी सिक्योरिटी और फोर्सेस पर हमलावर की शनाख्त होती है, वो सब के सब गैर कानूनी निकलते हैं और वो सारे के सारे अफ़गानी होते हैं।
अब फ़ौज ने इनको वापस भेजने का जो बेड़ा उठाया है, तो इमरान खान ने फ़ौज की मुखालफत में इन दहशत गर्दों की हमायत शुरू कर दी है। इमरान खान दूसरा शेख मुजीबुर रहमान बनने का ख्वाब देख रहा है, जो इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात वो दिन हमारी ज़िंदगियों में कभी ना आए, बल्कि वो दिन कभी क़यामत तक ना आए जिस दिन की इमरान खान साहब ख्वाहिश कर रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। गुजारिश आप लोगों से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं कि क्या इमरान खान अपने उन मंसूबों में नाकाम हो जाएगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या इमरान खान इंतखाबात रखवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अगर जीत नहीं सकता तो इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब और जेल में बैठे हुए जो नारे लगा रहे हैं, क्या उनमें वो पूरे हो सकेंगे? उनके जो उनके जो एजेंडे जिस एजेंडे पर हैं, खुदा ना करे क्या वो कामयाब हो सकेगा? सवाल का जवाब ज़रूर दें इंशाअल्लाह ताला। फेसबुक पे जो हमारा पेज है सोशल मीडिया टॉक शो, वहाँ पर भी टॉक शो 1, सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको भी फॉलो करें। इंशाअल्लाह आपसे अगली मुलाकात, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।